हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 110 बोला गया है पी क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी, यानी कि बी सी का जो मिड पॉइंट है वो है पी, सी ए का मिड पॉइंट कौन है क्यू, और आर जो है मिड पॉइंट है ए बी का। फिर बोला गया है ऑफ ट्रायंगल ए डी इज़ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से परपेंडिकुलर डाला गया है किस पे, बी के ऊपर। तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रू कर देता हूँ जो कि इस तरीके से, जिसका नाम है ए डी। प्रूव दैट पी क्यू आर डी ये एक साइक्लिक होगा। कौन साइक्लिक होगा? कौन साइक्लिक का मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल में बन रहा होगा, और इसकी पहचान ये होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है कि अगर ये प्रूफ कर देते हैं कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो प्रूव हो जाएगा कि कौन साइक्लिक है। तो मैं पहले इन चारों पॉइंटों को ज्वाइन कर देता हूँ, पी को आर को क्यू के साथ, ठीक, पी को इसके साथ और आर को इसके साथ। बन गया, ये मेरी फिगर बन गई। ये तीनों के तीनों मेरे कौन थे, मिड पॉइंट थे, तो जो मैंने इसके साथ इसको ज्वाइन कर दिए। करने के बाद जो जो मेरे पास गिवन पार्ट है पहले मैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है जो आर पी क्यू है ये मेरे मिड पॉइंट है किसके, ए बी, बी सी और ए सी के, जिसकी वजह से जितना मेरा ए आर होगा उतना मेरा बी आर होगा, और दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होंगे। इसे नंबर इक्वेशन मैंने 1 दे दिया। इसी तरीके से जितना मेरा बी पी होगा उतना पी सी होगा, दोनों हाफ ऑफ क्या होंगे, बी सी के इक्वल। इसे नंबर 2 दे दिया। जितना मेरा ए क्यू उतना मेरा क्यू सी, दोनों होंगे हाफ ऑफ ए सी के बराबर। इसे नंबर मैंने 3 दे दिया। देने के बाद जो मेरा ए डी है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, और हमें 2 प्रूफ करना है कि जो मेरा पी क्यू आर एंड डी आर कॉन्साइक्लिक। और कॉन्साइक्लिक तब प्रूव होगा कि जब इसमें अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाता है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन। मैंने ज्वाइन कर दिया आर को क्यू के साथ, पी को क्यू के साथ, पी को आर के साथ और आर को डी के साथ। इन सारे पॉइंटों को मैंने ज्वाइन कर दिया। इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ आर को डी के साथ, ठीक। करने के बाद इसमें देखो लग रही है मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे लग रही है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आर और क्यू दोनों मिड पॉइंट है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। इसमें आर क्यू मिड पॉइंट है और इसके अंदर पी और क्यू मिड पॉइंट है। इसके अंदर आर और पी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है अगर किसी ट्रायंगल के 2 मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होती है। तो यानी कि जो मेरी आर क्यू होगी वो पैरेलल होगी बी सी के, और साथ ही साथ आर क्यू है वो इक्वल होगी हाफ ऑफ बी सी के। इसी तरीके से मैंने पी क्यू को अगर ज्वाइन कर दिया तो जो पी क्यू है वो पैरेलल होगी ए बी के, और पी क्यू है वो इक्वल होगी हाफ ऑफ ए बी के। इसी तरीके से मैंने पी आर को अगर ज्वाइन कर दिया तो मेरी जो पी आर है वो इक्वल होगी, पहले तो इक्वल होगी हाफ ऑफ ए सी के, और पी आर पैरेलल होगी ए सी के। इसी नंबर मैंने 4, 5 और 6 इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 दे दिया। देने के बाद इससे मेरे 2 पैरेललोग्राम बन रहे हैं। कौन से पैरेललोग्राम बन रहे हैं? पहला पैरेललोग्राम ये वाला, बी आर क्यू पी, ठीक है। देखो ये दोनों लाइन पैरेललोग्राम प्रूफ करने की 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर हमने प्रूफ कर दिया कि किसी क्वाड्रिलेटर की 2 साइड इक्वल और पैरेलल है तो प्रूफ हो जाता है कि वो पैरेललोग्राम है। दूसरा तरीका ये है अगर प्रूफ कर दिया जाए कि ये दोनों भी पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, तो बीच में जो फिगर बनेगी ये वाली, बीच की फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जो एक्स्ट्रा लाइन बाहर निकले उससे मतलब नहीं है। बीच की जो फिगर बनती है वो क्या बनती है कि पैरेललोग्राम बनाती है। अगर 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर ओनली ऑन पैरेलल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम।
तो मेरा क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। तो देखो ये दोनों लाइनें मेरी पैरेलल है और ये दोनों लाइनें मेरी पैरेलल है। देखो मैंने यहाँ प्रूफ कर रखा है और इसमें प्रूफ कर रखा है। तो यहाँ लिखा मैंने फ्रॉम 4 and 5, इक्वेशन ऑफ 4 और 5 से आर क्यू पैरेलल है बी सी के और पी क्यू पैरेलल है ए बी के, जिसकी वजह से मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा बी पी क्यू आर। ये मेरा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। जैसे मेरा ये वाला पैरेललोग्राम बना, बिल्कुल सिमिलरली मेरा ये वाला भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसका नाम होगा ए आर पी क्यू, ठीक है, पैरेललोग्राम ए आर पी क्यू दोनों बन चुके मेरे पैरेललोग्राम। अब जो जो मेरे एंगल इक्वल बनते हैं उन एंगल को मैं इक्वल प्रूफ करूँगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। इसे नंबर 1 दे देता हूँ, इसे नंबर 2 दे देता हूँ, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ध्यान रखना ये पूरा एंगल है इक्वल है इस वाले एंगल के। मुझे ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर डी इसमें अपोजिट एंगल का जो सम है वो कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। इसे मैंने नंबर 1 दिया, इसे नंबर मैंने 2 दिया। तो यहाँ लिखा 1 बराबर 2 के, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। 6 नंबर दे रखे थे, इसी इक्वेशन नंबर मैंने 7 दे दिया। और कौन सा मेरा एंगल इक्वल होगा, देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, ये दोनों लाइनें क्या थी, पैरेलल। देखो ये मेरी ए सी और पी आर दोनों पैरेलल है ना, तो ये वाला जो एंगल है मेरा इक्वल होगा इस वाले एंगल के। इसे नंबर दे देता हूँ मैं 3 और इसे दे देता हूँ 4, ठीक, ये मेरा एंगल नंबर 3 है और इसे एंगल नंबर दे देता हूँ 4। 3 बराबर होगा 4 के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाते हैं। एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन के बीच में ही बनते हैं। इसे इक्वेशन नंबर मैंने 8 दे दिया। देने के बाद अब इसी तरीके से जैसे मेरा 3 और 4 बराबर है, सिमिलरली मेरा एंगल नंबर ये वाला इसके अंदर दिखाता हूँ मैं, क्योंकि इसमें मेरी ये दोनों लाइनें पैरेलल थी। एंगल नंबर 5 बराबर होगा एंगल नंबर 6 के, क्योंकि ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 5 बराबर होगा 6 के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसे इक्वेशन नंबर दे दी मैंने 9। ये मेरा एंगल नंबर 5 और ये मेरा एंगल नंबर 6 हो गया, ठीक। और इसको मैं दे चुका हूँ एंगल 3 और 4। सो ये 1 और 2 इस वाले एंगल का पार्ट है, मैंने गलती से इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। 1 और 2 इसमें नहीं है, ये 1 और 2 इस वाले पैरेललोग्राम का पार्ट है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी इस वाले एंगल की, क्योंकि इन दोनों को मुझे 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो मेरा एंगल डी पी क्यू, यहाँ लिखता हूँ मैं एंगल डी पी क्यू, ये मेरा एंगल 2 एंगल से मिलके बना है, एंगल 3 और एंगल 2 से। यहाँ लिखा मैंने एंगल 3 प्लस एंगल 2 से, 2 चीज़ों से मिलके बना था ये वाला एंगल। अब इसमें मैं यूज़ करता हूँ जो मेरा एंगल 3 था, किसके इक्वल है, 4 के। एंगल 3 इक्वल है 4 के, कौन सी इक्वेशन नंबर है, 8। तो यहाँ लिखा मैंने यूजिंग इक्वेशन 8 एंगल डी पी क्यू इक्वल टू, साथ साथ मेरा जो एंगल नंबर 2 है किसके इक्वल था, एंगल नंबर 1 के। 2 बराबर है 1 के, तो ये इक्वेशन नंबर मेरी कौन सी है, 7। यूजिंग इक्वेशन 8 एंड 7, तो 3 बराबर हो जाएगा मेरा 4 के और 2 बराबर हो जाएगा मेरा एंगल 1 के। इक्वेशन नंबर देता हूँ इसे 10, ठीक। यानी कि जो मेरी ये 3 और 2 है 1 + 4 के इक्वल आ गया। आने के बाद अब मैं लेता हूँ ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ इसकी मैं, ए बी डी। क्वेश्चन में गिवन था कि जो मेरा आर है वो एक मिड पॉइंट है, ठीक। हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से जॉइन की जाए और ये जो लाइन है वो पैरेलल हो सेकंड लाइन के, तो वो थर्ड लाइन को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम थी, ठीक। तो मेरा जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं ओ, ठीक।
तो मान लो मेरा ये ओ पॉइंट है, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, बी पी क्यू आर एक पैरेललोग्राम था, जिसमें मेरा क्यू आर पैरेलल होगा किसके, बी पी के। अगर ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है तो आर ओ भी पैरेलल होगा, ये वाला पैरेलल होगा किसके, बी डी के। ठीक है, क्योंकि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पहला पैरेलल होनी चाहिए, दूसरा आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ये दो चीज़ हमारी मिल जाती है तो रिजल्ट में हमारा कंक्लूजन आता है कि जो ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जिसको इस थ्योरम में प्रूफ करवाया गया है। और मिड पॉइंट होगा जिसकी वजह से जितना मेरा ए ओ होगा उतना मेरा ओ डी होगा, और दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ ए डी के इक्वल होंगे। इसी इक्वेशन नंबर मैंने 11 दे दिया। और साथ ही साथ जो मेरा ए डी था ये 90 डिग्री का एंगल था, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री के, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे। एंगल ए ओ आर बराबर एंगल ए डी बी इक्वल 90 डिग्री के होंगे, और रीजन हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने के बाद मेरा जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, अब इन दोनों को देखना है। ये आर ओ ए आर ओ डी, तो ये मेरा एंगल यहाँ पे क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये नीचे भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। तो 90 डिग्री एक रीज़न हुआ। आर ओ इसमें भी आ रहा है, आर ओ इसमें भी आ रहा है, दूसरा रीज़न हुआ। तीसरा रीज़न, जो मेरी ये वाली ए ओ है, ओ इसमें मिड पॉइंट था, इस वजह से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ये। तो इस रूल से ट्रायंगल ए ओ आर एंड ट्रायंगल डी ओ आर, दोनों के दोनों आर ओ बराबर आर ओ कॉमन पार्ट हुआ, एक रीज़न। दूसरा रीज़न, ए ओ आर इक्वल होगा डी ओ आर के, दोनों 90 डिग्री के, दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न, ए ओ बराबर ओ डी के, जिसको हमने ऊपर प्रूफ किया था फ्रॉम 11। तो पहले साइड आई, फिर एंगल आया, फिर साइड आई। इस रूल से ट्रायंगल ए ओ आर कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ओ आर के बाय एस ए एस। दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सारे पार्ट इक्वल होते हैं बाय सिम्प्लिसिटी के थ्रू। तो मेरा ये वाला जो एंगल है वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के। तो हमारा ए आर ओ, जो कि क्वेश्चन में पहले से ही था, देखो ए आर ओ कितने डिग्री का था, ये 5 था। ठीक, मेरी गिनती यहाँ पे 6 आ चुकी है, तो इसे ले लेता हूँ मैं 7 ले लेता हूँ। ठीक, मेरा एंगल 5 बराबर होगा एंगल 7 के बाय सिम्प्लिसिटी। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर देता हूँ मैं 12, और ये मेरा एंगल आ गया यहाँ पे 7 नंबर, ये वाला, ये 7 नंबर है, 5 बराबर 7 के है। इतना करने के बाद यूज़ करूँगा मैं फ्रॉम 9 एंड 12। इक्वेशन नंबर 9 और 12 में देखो, ये मेरा जो एंगल 5 था किसके बराबर था, एंगल 6 के। 5 बराबर है एंगल 6 के, और 5 बराबर है 7 के। तो एंगल नंबर 6 और 7 दोनों बराबर होंगे, 6 और 7 दोनों बराबर होंगे। इसे इक्वेशन नंबर मैंने मान लिया 13। मानने के बाद अब फाइनली हम आते हैं अपने क्वाड्रिलेटरल पे। मुझे प्रूफ करना था कि इसमें अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, तभी जाके कॉन्सेक्यूटिव प्रूफ होगा। आर डी पी क्यू, और इसके कुछ पार्टीशन इस तरीके से हो रहे थे। बन गया। ये जो मेरा पूरा एंगल है ये क्या था, 7 था। देखो यहाँ पे मैंने 7 प्रूफ किया था, और इसके दो पार्ट और थे, एंगल 3 और एंगल 2। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल डी आर क्यू प्लस एंगल डी पी क्यू। तो इसमें आ रहा है एंगल 7, इसमें आ रहा है एंगल 3 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 2। यहाँ पे मैंने इक्वेशन यूज़ की
यूजिंग इक्वेशन 8 एंड 7 का तो मैंने 7 रहने दिया एज इट इज़। अच्छा 7 को भी चेंज करना पड़ेगा, 7 को भी चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम यूज़ करें, देखो 5 और 7 दोनों बराबर थे ना, 5 और 6 भी बराबर थे, तो यहाँ पर इसके 6 भी ले लो साथ में, ठीक। तो इक्वेशन नंबर यूज़ करनी पड़ेगी हमें, 12 यूज़ करनी पड़ेगी। तो 7 को मैं चेंज कर दूंगा किस में, 7 बराबर आ जाएगा मेरे 6 के, तो 7 की जगह लिख दिया मैंने यहाँ पे 6। इक्वेशन नंबर 3 मेरी बराबर थी 4 के, 3 बराबर किसके थी 4 के। 2 इक्वेशन नंबर 2 मेरी बराबर थी 1 के, यहाँ लिखा था मैंने इक्वेशन 2 बराबर मेरी 1 के। मैंने इसको इस तरीके से इसलिए चेंज किया ताकि मेरे ट्रायंगल के तीनों एंगल आ जाए, एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 6 तीनों आ जाएंगे। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का जोड़ होता है 180 डिग्री के बराबर, इसीलिए मैंने इन तीनों को इसमें चेंज किया और ये बराबर हो गया 180 डिग्री के। DRQ और DPQ इनका जोड़ किसके बराबर आ गया 180 के। अगर इनका जोड़ 180 के बराबर है तो इससे प्रूव होता है कि ये कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या लिखता हूँ मैं, हैंस क्वाड्रिलेटरल PQRD is a cyclic quadrilateral. Thus, the point P, Q, R and D are concyclic। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 110 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मानता हूँ स्टूडेंट थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से धीरे धीरे करोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।